काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। काल रूपी व्याल आपको उनके मुंह में ग्रास के समान है। आप किस दिन पट्ट बोल जाएंगे, मुख बंद हो जाएगा, आप चले जाएंगे, आप नाम भी नहीं ले पाएंगे, पल का भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय मिले भगवान का नाम लो। अमृत हरि नाम जगत में पावन हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अरे अमृत हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, पावन है हरि नाम जगत में, पावन है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले जाने कब सर चढ़ के बोले। काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। अरे इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। और हम दिन भर सजे भजे घूमते पूरे दिन भर, पूरे अंग में पूरा सुसज्जित होके घूमेंगे, परंतु हमारी जेवा पे नाम नहीं आता। तो साधक क्या कह रहा, भूषण से सब अंग सजावे, जिवे आपे हरि नाम नावे। रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पे हरि नाम नावे। रसना पे हरि नाम नावे, जीवा पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए
तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। यदि भगवान का नाम जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। क्यों? जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है इस जगह में। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे तेल लगा लो, चमेली को लगा लो, बादाम को लगा लो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए अभी मौका है, जीवन में भगवान ने खूब सुंदर अवसर दिया है कि आप 7 दिन इधर कथा सुनो, 8वें दिन आपके घर पे कथा शुरू हो जाए, 8वें दिन आप मानस जी का पाठ करना शुरू कर दो। तब तो जीवन में आपका जीवन सार्थक रहेगा, नहीं तो निरर्थक है। जब तक निरंतरता नहीं रहेगी तो प्रभाव दिखने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी आए भगवान को मांगने। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बिठारा, चरण पखारे और उनसे पूछा कि प्रभु आने का कारण। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोहि, असुरों का समूह है जो मुझे सता रहा है, और इसलिए मैं आपको जांचने आया हूं। मैं जांचन आया हूं नरप तो, इसलिए मैं आपकी जांच करने आया हूं कि आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो उन्होंने कहा प्रभु बताइए मैं क्या करूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप अनुज के साथ रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। अब तो ज्यों ही ये कहा कि भगवान को दे दो, राजा दशरथ की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा कि मैं भगवान को नहीं दे सकता, चाहे आप मुझे ले चलो, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी कहते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। इसलिए प्रभु मैं रघुनाथ जी को आपको नहीं दे सकता। क्यों? कि शायद जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना मछली तो रह सकती है, परंतु कैसे मैं जीऊंगा इनको बिना निहारे। कौशिक से हर रहे हैं। दशरथ जी खूब रोए कि प्रभु आप कुछ और मांग लो, मैं आपको सब दे दूंगा, परंतु रघुनाथ जी को मत मांगो। इतना प्रेम रघुनाथ जी से। वशिष्ठ जी ने समझाया तो विश्वामित्र जी को रघुनाथ जी को दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया और बोला कि पुत्र आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं, तो इनकी बात ये जो भी कहें आदेश का पालन करना। भगवान हर्षित होकर विश्वामित्र जी के साथ गए, साथ चले। कुछ समय देखा तो विश्वामित्र जी को ही भगवान पर संशय हो गया कि ये भगवान है, इतने कोमल, इतने सुकोमल भगवान हो सकते हैं। तो जा रहे थे तो रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी आई। अब उनने कहा कि यदि इनने इनको मार दिया तो मैं जान जाऊंगा कि ये भगवान है। तो जैसे ही ताड़का राक्षसी ने भगवान को देखा और लक्ष्मण जी को देखा, विश्वामित्र जी की तरफ जोर से दौड़ी। रघुनाथ जी ने एक बाण निकालकर, बाबा कहते हैं ए जी का ही बाण
प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान तेन ज पद दीना, दीन जान तेन ज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, तब ऋषि निज ना सही जिय चीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न छुदा पे पासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जाते लाग न छुदा पे पासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ताड़का को भगवान ने दीन जानकर अपना निज पद प्रदान किया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। हम कम से कम ताड़का तो नहीं है। ताड़का को यदि भगवान ने तार दिया तो हमें भी तार देंगे। हम ताड़का से तो अच्छे ही हैं। और पूतना को भी भगवान ने वो गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ थी। वो भी कौन सी गति? वो गति जो गति माँ यशोदा के लिए देनी थी। यशोदा मैया के बगल में पूतना का स्थान हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान को जहर पिलाने आई थी। पूतना क्यों आई थी? जब वामन भगवान आए राजा बलि को छलने, तो पूतना कौन थी? बलि की पुत्री थी। तो वामन भगवान छलने आए तो इतना सुंदर स्वरूप पूतना का, तो पुत्री का मन हुआ कितना सुंदर बालक है, काश में इसे दुग्ध पान करा सकते। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर जैसे ही भगवान ने जब राजा बलि को पूरा छल लिया, राजा बलि जब रोड पर आ गए, तो उसी पुत्री का विचार हुआ कि ऐसे पुत्र को तो मैं दूध पिला के जहर पिला के मार दूं। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु, ये भी पूरी होगी। यही पूतना द्वापर में आई और भगवान को जहर पिलाया और भगवान ने उसको अपनी गति दी। तो कम से कम हम पूतना जैसे तो नहीं है, पूतना से तो अच्छे ही होंगे। तो भगवान हमें गति तो देंगे, परंतु हमें उनका भजन करना चाहिए। इस भरोसे भी नहीं रहना कि भजन नहीं करेंगे तो गति मिल जाएगी। भगवान का स्वभाव वही है। क्या वह स्वभाव पेला सरकार अब नहीं, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। भगवान हमें गति तो देंगे, भरोसा रखो बस भगवान पर। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देगा। पूतना को गति दी, तब विश्वामित्र जी का जो संशय था वो दूर हो गया कि यही भगवान है। और जाकर भगवान को विद्या दी, जो विद्या के निधि हैं उनको विद्या दी। कौन सी विद्या दी? जिससे ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, विद्या दी। और भगवान ने कहा ऋषिवर निश्चिंत होकर आप जाकर हवन करिए, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान यज्ञ की रक्षा करने लगे और मारी सुबाहु ने जैसे ही ऊपर से देखा कि धुआं उठ रहा है, ऋषिवर हवन कर रहे हैं, तो उनका यज्ञ विध्वंस करने के लिए मारी सुबाहु दोनों आए। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा और 100 योजन दूर फेंक दिया। बिना फर बाण मारकर मारीच को दूर फेंक दिया और सुबाहु को लक्ष्मण जी ने जलाकर भस्म कर दिया। भगवान की जय जयकार होने लगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
भगवान ने मारी बाहु को गति दी। उसके बाद ऋषिवर उनको अनेक कथा सुनाने लगे, अनेक कथाएं सुनाए। भगवान ऐसे सुने जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं। क्यों? यही एक भक्त और कोई भी हो, आप कितने भी बड़ी ज्ञानी हो, यदि आपके सामने श्रेष्ठ बैठा हुआ है तो आपको वहां अपना ज्ञान का भंडार खाली करना पड़ेगा। भगवान को नहीं पता था गंगा जी कैसे आई, पूरी कथा सुनाई गंगा जी की, गंगा जी कैसे आई, और भगवान ने उसी प्रकार सुनी जैसे भगवान को पता ही नहीं था गंगा जी कैसे आई। उसी समय जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था मां जानकी के लिए, तो विश्वामित्र जी को बुलाया गया। अब एक बात बहुत गुण है कि अयोध्या में कार्ड नहीं गया था उधर जनकपुर का। क्यों नहीं गया था? क्योंकि अयोध्या की दासियां इतनी भयंकर भगवान की भक्त थी कि जनकपुर में जनक जी को डर लगता था। एक बार क्या हुआ कि बुलाया गया, बहुत सूखा पड़ गया था जनकपुर में, तो उन्होंने कहा ऐसी स्त्री को बुलाओ जो इस मटके में से धागा डाले और पिंडी पर पानी गिरे। तो ऐसी पतिव्रत धर्म सती स्त्री को बुलाइए। तो सब जगह न्योता गया, तो अयोध्या में गया कि तीनों रानियों को बुलाया जाएगा। रानियों के लिए न्योता गया, परंतु कोई फ्री नहीं था। तो उन्होंने कहा दासी तुम चली जाओ, तुम का रानियों से कम हो। सो दासी को ही रानी बनाकर जनकपुर भेज दिया। और जब दासी ने पूरा कार्यक्रम जो था वो कर दिया तो लोग उनके चरणों में गिर पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे चरणों में मत गिरो, हम तो दासियां हैं। कि रानी कहाँ है? कई रानियों को समय नहीं था इसलिए दासी को भेज दिया। तो उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम न्योता भेजें और भी राजकुमार की जगह अपने दासों को भेज देवे, वो भी धनुष तोड़ देवे, वो भी लो आ जाए। तो उन्हें अयोध्या निमंत्रण ही नहीं भेजा। विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हमें एक जगह जाना है, एक कार्य और है राम जो तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो उन्होंने कहा राम एक और कार्य है जिसके लिए तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राम जी से कहा राम जी हर्षित होकर ऋषिवर के साथ चले। जीवन का सूत्र रखिए, कहीं भी जाइए हर्षित होकर जाइए, प्रसन्नता से कहीं भी जाएंगे कार्य 100% संपन्न होगा। पूर्ण होना ही होना है, लेकिन शर्त यह है कि आप हर्षित होकर जाइए। भगवान हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर ऋषिवर के साथ चले। अब देखो जब तक संत की कृपा नहीं होती तब तक भगवंत की कृपा होने वाली नहीं। अब वहां पर गौतम नारी जो श्राप से बैठी थी तो संत साथ में थे। भगवान ने क्या कहा? पूछा प्रभु शिला प्रभु, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला देखी और आसपास देखा कि लगता है कोई आश्रम था। आश्रम में भगवान नाम था, इसलिए आश्रम का प्रभाव इतना था कि दूर से ही समझ आता था कि आश्रम था। भगवान ने पूछा ऋषिवर वो शिला कैसी है? पूरी कथा महर्षि विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को सुनाई, परंतु तुलसीदास जी महाराज ने वो कथा इसमें नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जीवन में यदि हमारे बोलने से किसी के चरित्र पर उंगली उठ रही है तो हमें वो बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें वहां मौन हो जाना चाहिए। तुलसीदास जी को भी सब पता था, भगवान को भी पता था आदि आदि लीला क्या हुई, परंतु तुलसीदास जी ने लिखा कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। उसके बाद भगवान अभी भी कृपा करने नहीं जा रहे कथा सुनने के बाद भी। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। बोले गौतम की नारी जो देवी अहिल्या हैं वो श्राप के बस में हैं और आपके चरणों की रज चाहती हैं। जब ऋषिवर ने कहा तब भगवान गए और अपने चरणों की रज का स्पर्श कराया और वही गौतम नारी जो श्राप से शिला बनी हुई थी वो बनकर स्त्री, सुंदर स्त्री बनकर प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रकट हुई भगवान की उनने स्तुति गाई। क्या कहा? पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख मोई करि जोर दही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी शरणन लागी, जुगल नयनो जलधारो बही। धीरज मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल वाणी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय और रघुराई। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को सामने देखा तो झरझर अश्रुपात होने लगा। इतना प्रेम उमड़ा कि नेत्रों में से अश्रु की जलधारा को वो रोक ही नहीं पाई। झरझर आंसू गिरे परंतु अपने विवेक से भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहती कि प्रभु मैं तो अपावन नारी हूं परंतु आपने मुझे पावन कर दिया। क्या कहा? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। और भगवान से कहने लगी प्रभु ऋषिवर ने मुझे श्राप बलि दिया परंतु उन्होंने मेरा हित ही देखा। क्यों? यदि वो मुझे श्राप ना देते तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। तो मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, नहीं लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नमायो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। बोली प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं आपसे क्या मांगू, पर प्रभु मुझे इतना दो कि जिन चरणों से साक्षात गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई
और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया। तो प्रभु आप मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, जिसलिए मैं भी अपावन स्त्री आपके स्पर्श से पावन हो गई। इसलिए प्रभु एही भांति सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, ओ गए पति लोक आनंद भरी, ओ गए पति लोक आनंद भरी। भगवान के चरणों में स्थान मांगकर अपने भगवान ने निज धाम देवी अहिल्या को भेजा, स्तुति गाई। उसके बाद ये पूरा क्रम हुआ। भैया कितना आवाज